तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। और ये क्लास है जो जो वर्ग 10 में पढ़ रहे हैं वर्तमान में जैक बोर्ड से, उसके लिए। और आज आप लोगों को थेस प्रमेय दिखाने वाले हैं। थेस प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ग 10 के लिए, VBI है, मतलब ये बोर्ड एग्जाम है, हर साल आते रहते हैं, तो इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिए। और मुझे आशा है कि एक बार देख लीजिएगा तो आप लोग कहीं दिक्कत नहीं होगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। थेल्स प्रमेय देखिए, कभी कभी थेल्स प्रमेय का बोल के आ जाता है या इस टाइप का कोई लिखा हुआ आ जाता है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रक्षेप करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है ना। ये हो गया थेल्स प्रमेय का। तो चलिए थेल्स प्रमेय अब क्या बोल रहे हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं। ये त्रिभुज ले लिए, ठीक है ना। त्रिभुज ABC, इसमें बोले हैं कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रक्षेप करता है, तो इसका समांतर ले लेते हैं, BC का समांतर एक ले लेते हैं, और दो बिंदु मान लीजिए ये ले लिए, दो बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है ना। तो इसको ले लिए D और E, प्रतिच्छेद करते हैं तो एक रेखा खींची जाती है, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा, मतलब AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC होगा। यही हमको प्रमाण करना है। तो चलिए, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखिए, माना ABC एक त्रिभुज है, ठीक है ना। ABC एक त्रिभुज है, ठीक है ना। अब क्या है, जिसमें भुजा BC के समानांतर एक भुजा DE खींचा गया, ठीक है ना। देखिए BC के समांतर एक भुजा DE खींच लिए, ठीक है ना। जो भुजा AB को D बिंदु पर तथा AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है ना। तो हमें सिद्ध करना होगा कि AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC, ये हमको प्रूव करना होगा। चलिए इसको लिए उत्पत्ति बोल के लिख लीजिए, ठीक है ना। अब क्या है कि त्रिभुज में जो है सारा चीज में हम लिख डाल, ठीक है ना। क्या माना ABC एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम दिया हुआ नहीं है। त्रिभुज हम ABCD मान लिए, ABC मान लिया है। त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है मान लिए, जिसमें BC जो ये BC है, BC के समानांतर एक भुजा DE खींच लिए, है ना, समांतर है, तो एक भुजा DE खींच लिए। जो AB को D बिंदु पर काटा है और AC को E बिंदु पर काटा है, ठीक है ना। तो हमको प्रमाण क्या करना है कि AD मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक AD बाई BD और AE बाई EC बराबर होगा, ठीक है ना। चलिए रचना में क्या करना है हमको, BE को मिला दिया। क्या किया, BE को मिलाया गया, BE तथा CD को मिलाया गया। क्या कर दिए, BE और CD को मिला दिए, ठीक है ना। मिला दिए तथा EN लंब, इसको बोलते हैं लंब, EN लंब AD तथा EN लंब AD, मतलब ये N हो गया, ये N, ये लंब खींचे तो 90 डिग्री होगा, तथा DM लंब
AE पर खींचा गया। इसमें भी एक लंब खींच दिए जिसका नाम दे दिए M। ठीक, कोई डाउट? ये लंब खींचा गया, ठीक है ना। तो चलिए आगे जाके प्रूव करते हैं। किसी कोई डाउट है अभी? चलिए फिर दोबारा समझा देते हैं। ये जो त्रिभुज है, मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है। क्या कौन त्रिभुज है इसमें क्लियर नहीं किया है, ठीक। जिसमें भुजा ABC, भुजा BC है, BC के समांतर भुजा है वो DC, DE, BC भुजा के समांतर एक भुजा DE खींच लिए, DE खींच लिए, तथा भुजा AB को, जो AB भुजा है ये यहाँ से A और B के बीच के दूरी के बीच में कहीं एक बिंदु दिए जिसको D दिए और D पर प्रतिच्छेद किया, और A और C के बीच के दूरी में एक बिंदु या E, उसमें E पर प्रतिच्छेद किया, ठीक है ना। तो हमको प्रमाणित करना होगा कि AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC। चलिए अब उसके लिए हम क्या किए, BE को मिला दिए और DEC को भी मिला दिए, और एक काम क्या किए कि AD पर क्या है, एक हम लंब खींच लिए, क्या है EN, और AE पर भी एक लंब खींच लिए DN, ठीक है ना। चलिए तो चलिए त्रिभुज AD, त्रिभुज ADE से, त्रिभुज ADE मतलब क्या, यहां से लिए ये जस्ट इस टाइप का है ना। दूसरा एक त्रिभुज बना दिए ADE, ये त्रिभुज से ले लिए। इस त्रिभुज में क्या है, एक लंब भी खींचा हुआ है इस जगह पे, है ना। इसका नाम है N। मतलब ये काट के उधर हम दिखाए आपको, दूसरा फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग समझाने के तौर पे बना रहे हैं दूसरा फिगर, ठीक। उस त्रिभुज से ले लिए। अब करना क्या, हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू क्या, हाफ इंटू क्या, आधार इंटू ऊंचाई होता है, ये ना होता है, ठीक। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यही होता है। चलिए नीचे हो सकता है दिख रहा है कि नहीं, देख लेते हैं, ठीक। इससे नीचे नहीं जाना है। अब करना क्या है, बराबर हाफ। अब देखिए इस त्रिभुज में आधार क्या होगा, जिसके ऊपर 90 डिग्री कौन था, जो लंब जिसके ऊपर लंब खींचे है वही उसका आधार होगा। यानी कि AD पर लंब खींचे हैं तो AD इसका क्या हो जाएगा, आधार। AD जो लंब खींचे हैं तो लंब क्या होता है, उसका वो ऊंचाई होता है, ठीक है ना। ऊंचाई मतलब क्या हो गया मेरा, EN। इसको समीकरण नंबर 1 दे दी, ठीक। चलिए जल्दी से उतार लीजिए, इसमें शॉर्ट कर लीजिए, आगे मिटाना होगा हमको। ठीक है, चलिए इसको मिटा लेते हैं, मुझे कम पड़ रहा है। फिर दूसरा क्या करना है हमको, यहां से एक ट्रायंगल बन रहा है, देखिए ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना, BDE। अब लेना है हमको त्रिभुज BDE से। त्रिभुज BDE से क्या है, इसका भी हमको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर क्या होता है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, है ना। अब क्या उसका आधार क्या हो जाएगा, आधार यही है, क्या है BD, हाफ इंटू क्या हो गया BD। अब ऊंचाई बोलेंगे कि DE होगा, नहीं DE नहीं होगा, ऊंचाई होने के लिए वो लंब होना जरूरी है। तो क्या आगे जाके लंब मेरा क्या मिल रहा है, EN लंब मिल रहा है, तो EN उसका ऊंचाई हो जाएगा, EN उसका ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है ना। इस समीकरण नंबर 2 हो गया। चलिए अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है ना। समीकरण 1 और 2 से क्या हमको प्राप्त होता है, चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू क्या है मेरा, हाफ इंटू BD इंटू EN बाय क्या, हाफ इंटू BD इंटू EN। अब हाफ हाफ खत्म, EN खत्म, बचा क्या मेरा, BD बाय BD, AD है, अच्छा AD होगा, समीकरण नंबर 1 में AD है, ठीक है ना। AD बाय BD
हो गया। समीकरण नंबर इसको 3 लगा दी, समीकरण देते चलिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, उतार लिए। ठीक उसी प्रकार हमको क्या करना है, उसी प्रकार हमको ट्रायंगल ADE से एक बार लेना है, लेकिन हमको इस बार क्या लंब इधर से लेना है, किधर से लेना है हमको, लंब इधर से भी एक लंब है M है ना, इधर से लेना है हमको। चलिए अब क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ठीक है ना, इसका क्या था हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई होगा इसका भी, ठीक है ना। तो इसका हाफ और आधा इंटू ऊंचाई है, तो हाफ कितना, हाफ ले लिया, आधार क्या बनेगा, जिसपे वो लंब है वही उसका आधार होगा ना। तो इसका आधार क्या हो जाएगा, AE आ जाएगा, AE आ गया। ऊंचाई क्या होगा, लंब ही उसका ऊंचाई होता है, इसका मतलब क्या है DM, ठीक है ना। अब इसको समीकरण नंबर 4 दे दीजिए। फिर ट्रायंगल, इस ट्रायंगल से ले लीजिए, इधर से एक बार ले लिए, तब इसको इधर से एक बार लेना है ना। तो ट्रायंगल DEC से इसका लिए क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू क्या, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब क्या हाफ हाफ हो गया, आधार क्या है इसका, आधार क्या DE है, आधार EC है, सॉरी DE नहीं EC है। ऊंचाई क्या हो गया, DE ऊंचाई नहीं होगा क्योंकि परपेंडिकुलर नहीं है, लंब नहीं है, लेकिन लंब क्या हो रहा है, DM मेरा लंब है आगे जाके, है ना। तो उसका DM क्या हो जाएगा, उसका ऊंचाई, DM ऊंचाई हो जाएगी। समीकरण नंबर 5 हो गया। अब समीकरण 4 और 5 से आपको क्या प्राप्त होता है, समीकरण 4 और 5 से क्या प्राप्त होता है, जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू हाफ इंटू AE इंटू DM, हाफ इंटू AE इंटू DM, ठीक है ना। DM खत्म, हाफ खत्म, बचा क्या, AE बाय EC, ठीक है ना। इस समीकरण नंबर हो गया जाके 6। किसी कोई दिक्कत, हाँ दिख तो रहा है, ठीक है। अब क्या हो गया, समीकरण 4 में क्या आया है, ये आया मेरा मान, समीकरण 4 में क्या मान आया, हाफ इंटू AE इंटू DM। समीकरण 5 में क्या है, EC इंटू DM। यहाँ हम गलती से AE दोबारा लिख दिए थे, लेकिन EC होगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक हो गया, इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समीकरण 4 और 5 से हमको क्या प्राप्त हुआ, समीकरण 4 और 5 से हमको प्राप्त हो गया बता दिए थे। समीकरण 4 और 6 से हमको क्या प्राप्त हुआ, समीकरण 3 और 6 से हमको क्या प्राप्त हुआ कि 6 से, क्योंकि चलिए लिख लीजिए, चूंकि ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल BDE और BDC एक ही आधार DE तथा समांतर रेखा BC क्या लिखे, BC पर बने दो त्रिभुज है ना। अब तो क्या होगा, एरिया ऑफ BDE इक्वल टू एरिया ऑफ क्या होगा,
बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई सी दोनों बराबर होगा। अगर ये दोनों त्रिभुज बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, अतः समीकरण नंबर 3 में था ना, 3 और 6 से क्या प्रूव हो गया कि ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए ई बाई ई सी प्रूव होता है। ठीक है ना, किसी कोई प्रॉब्लम? चलिए देखिए, एक बार समीकरण 3 में मेरा ये मान आया था और समीकरण 6 में मान आया मेरा ए इक्वल बाय ए बाई ई सी। लेकिन इसमें क्या था, दोनों में ऊपर में ए त्रिभुज ए डी ई था, दोनों में ए डी ई था। लेकिन इसमें क्या ट्रायंगल चेंज हो जाता है, एक में है बी डी ई, दूसरा में है डी ई सी। इसके जब हम बराबर लिख नहीं सकते हैं, लेकिन बराबर कब होगा, क्योंकि दोनों समांतर के बीच में बने दोनों त्रिभुज है कि नहीं। और जब इस तरह का होता है तो दोनों त्रिभुज आपस में बराबर होता है। जब दोनों त्रिभुज बराबर हो जाएगा तो इसके बदले में ये लिख सकते हैं कि नहीं। तो अगर ये और ये दोनों समान हो जाएगा तो इस आधार पे ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए ई बाई ई सी समान होगा। इस तरह से थेरस प्रमेय प्रूव हो गया। अगर किसी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, दोबारा वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे और बढ़िया से समझाएंगे। तो मिलते हैं चलिए अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, जय हिंद।